Hello guys, today we are gonna start the passive voice. Okay, now we are starting the lecture of passive voice. तो passive voice होते क्या है और passive voice के लिए आपको सबसे पहले ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा कि आप जो 12 टाइप्स ऑफ टेंस हैं वो आप अच्छे से कवर कर ले, ठीक है। क्योंकि अब हम उन सेंटेंसेस के ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस में और एक्टिव, जो आपका एक्टिव वॉइस है, मींस आपके जो अभी तक सेंटेंसेस चले थे वो आपके एक्टिव वॉइस थे। अब उन एक्टिव का आपको पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने का एक रूल होता है। पैसिव बनाने का रूल ये होता है कि जो आपका सेंटेंस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट पर वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? डूअर, इजेमार, आपका एक्शन में आईएनजी, इसको हम एक्टिंग लिख लेंगे, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर था आपका ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस का। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। यहाँ बना लीजिए आप टेबल के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टेबल आप बना लेना, ये आपका आगे हर बार सभी पैसिव वॉइस में काम आएगी ये। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, बी, दे, ही और शी, ठीक है। इनको किस में चेंज कर देंगे? मी, यू, अस, देम, हिम और हर। तो ये जो है, देखिए, सब्जेक्ट को चेंज करना होगा आपको ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को चेंज करना होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। करेंगे किस तरीके से अभी बताते हैं। चलिए, अब ये जो हमारा डूअर है, इस डूअर को हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहां लगा लेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है जी। चलो, जिससे थोड़ा आपको थोड़ा इजी लग जाएगा। चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपका इज, एम, आर आएंगे और फिर आपका आएगा बीइंग। ये बीइंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना, ठीक है ना। और फिर एक्शन की आ जाएगी थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखना, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्शन थर्ड। और फिर ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे हम बाय, सब्जेक्ट का रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं हम, जैसे
चलिए जी, हमने 3 सेंटेंसेस लिए हैं, ठीक है। पहला है हमारा दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो अब इसमें नॉर्मली बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती क्या है? नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं कि जो पीछे वाला होता है उसी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। वो ये इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। आपको ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं मानना है, आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना होगा? क्वेश्चन कर लीजिए, क्या किया जा रहा है। अब ये सेंटेंस तो वही है ना, रहा है, रही है, रहे हैं वाले, ठीक है। तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे? क्या किया जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आप क्वेश्चन करिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करिए क्या किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? इसमें क्रिकेट खेला जा रहा है, ठीक है। तो जो इस क्या के आंसर आएगा वो ही आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वो ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट को ले आएंगे हम यहां पर। हमने क्वेश्चन करा क्या किया जा रहा है, इन्होंने बोला क्रिकेट खेला जा रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट, अब क्रिकेट तो एक ही है भाई, तो एक के साथ क्या लगेगा? इज। ये हमारा पहले ये आया, ठीक है। अब हमारा यहां से इज आ गया। अब क्या आना है हमारा? बीइंग। बीइंग आ गया, ठीक है। अब आनी है हमारी एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक्शन क्या है इसमें? खेलना, ठीक है। तो अब हम इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे, प्लेड। तो क्या होगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, यानी क्रिकेट खेला जा रहा है, इनके उनके द्वारा। तो आ जाएगा बाय। अब देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है दे, ठीक है, इसका हमें देखना होगा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चेक करिए दे, ठीक है। तो दे का ऑब्जेक्ट देम, यहां लगा देंगे हम देम। तो क्या आ गया? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब आपका जो बचा है इन द ग्राउंड, वो लास्ट में एज इट इज रख देना, ठीक है, इन द ग्राउंड। लो, तो आपका इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम खत्म कि आपको किस तरीके से पता करना है ऑब्जेक्ट क्या है। क्वेश्चन कर लीजिए क्या किया जा रहा है, बस, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। वी आर ईटिंग मैंगोज, ठीक है। वी आर ईटिंग मैंगोज। अब इसमें खाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, मीन्स जैसे हमारा यहाँ था खेल रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमने पूछ लिया क्या खेला जा रहा है। अब यहाँ पर खा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या पूछेंगे? क्या खाया जा रहा है, ठीक है। क्या खाया जा रहा है, तो क्या खाया जा रहा है? मैंगोज। तो क्या होगा? मैंगोज। अब मैंगोज तो एक से ज्यादा है, तो आर रहेगा। आर, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, मैंगोज आर बीइंग। अब ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो क्या हो गया? मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय, किसके? हमारे द्वारा, ठीक है। तो वी का ऑब्जेक्ट देखना होगा, तो वी हमारा ये रहा, वी का ऑब्जेक्ट अस। तो यहां जाएगा अस। तो क्या हो गया? मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय अस, यानी हमारे द्वारा आम खाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये है फादर इज बीटिंग मी, ठीक है। तो पिताजी किसको पीट रहे हैं? मुझे, ठीक है। तो हमारा जो मी है, हमने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए मी, तो इसका सब्जेक्ट आई। तो यह क्या आ जाएगा? आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम। फिर बीइंग आना है आपका, बीइंग। थर्ड फॉर्म बिटन। आई एम बीइंग बिटन, मुझे पीटा जा रहा है, ठीक है। तो बाय, अब फादर तो फादर ही रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां हो जाएगा हमारा फादर। लो जी।
तो इस तरीके से आपके पैसिव वॉइस बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। आपको केवल क्वेश्चन करना है क्या किया जा रहा है या फिर किसको किया जा रहा है। मीन्स यहाँ खाया जा रहा है, ठीक है, तो हमने पूछा क्या खाया जा रहा है। यहाँ खेला जा रहा है तो हमने पूछ लिया क्या खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो किया है, इस किया की जगह पर आपको वो एक्शन लगाना होगा जो हो रहा है। अब यहाँ पर पीटा जा रहा है तो हमने पूछ लिया किसको पीटा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली अपना ऑब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं केवल एक क्वेश्चन से। आप इनको नोट कर लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।